नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर देश के टॉप 5 न्यूज सर्वे एजेंसियों का सर्वे, राष्ट्रीय सट्टा बाजार का क्या कुछ आकलन है, उसको लेकर आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। किस जिले में कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा, क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में काफी कुछ घटा है। चुनावों के बाद देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बने। किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हालांकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन महाराष्ट्र में मात्र 2 दिन सत्ता में रह पाई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 2.5 वर्ष से अधिक समय तक अपने गठबंधन एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से अलग होकर सरकार में थे, उनके साथ मिलकर यहां पर सरकार बनाई थी और इस सरकार का हिस्सा अंत में जाते जाते अजीत पवार भी हो गए थे। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार क्या कुछ स्थिति रहेगी, महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी का दबदबा है वह देखने को मिलेगा, क्या कुछ स्थिति है वो महाराष्ट्र में हमें सामने नजर आ रही है, उसको लेकर आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। एक एक सीट, एक एक क्षेत्र लेकर कि महाराष्ट्र में कौन से क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि महाराष्ट्र में वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस बार के चुनाव काफी खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा, कौन सी पार्टी है जो कि बाजी मारने वाली है। महाराष्ट्र का चुनावी समीकरण है वो क्या कुछ कहता है। लगातार बड़े बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते महाराष्ट्र को लेकर सबसे बड़ा और सटीक ताजा सर्वे है जो कि निकल कर सामने आ रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए महाराष्ट्र के एक एक जिले की एक एक विधानसभा सीट पर पूरी जानकारी देना शुरू करते हैं कि कौन सी सीट पर महाराष्ट्र में किस पार्टी का दबदबा है। तो चलिए बिना समय गवाए जानेंगे। सबसे पहले हम महाराष्ट्र के कुछ अहम क्षेत्रों की बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची है जो कि जारी कर दी है। अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर क्षेत्र के अंतर्गत टोटल है जो कि 12 विधानसभा की सीटें आती हैं और ताजा स्थिति के अनुसार यहां पर 6 सीटों पर महायुक्ति भाजपा, तो वहीं 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों अकोला की 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर महायुक्ति और 2 सीटों पर यहां पर महाविकास आघाड़ी। अमरावली की 8 सीटों की बात की जाए तो अमरावली की 8 सीटों पर यहां पर 4 सीटों पर भाजपा और 4 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है ताजा स्थिति के अनुसार। दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी इनामी प्रतियोगिता, 2 लाख रुपए जीतने का शानदार मौका। कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सही जवाब देने वाले को पूरे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 70,000, जी हाँ दोस्तों 70,000 लाइक पूरे होंगे तब इस विजेताओं का ऐलान किया जाएगा। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो औरंगाबाद की 7 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। तो वहीं भंडारा की बात करें तो 3 सीटें जिनमें 2 सीटों पर महायुक्ति एनडीए जबकि 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी यहां पर जीत रही है। जबकि भीड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों की ओर बढ़ी तो भीड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। 3 सीटों पर महायुक्ति और 3 ही सीटों पर महाविकास आघाड़ी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बुल्ढाना की बात करें तो बुल्ढाना के अंतर्गत टोटल 7 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और इन 7 विधानसभा सीटों पर 3 सीटों पर महायुक्ति यानी कि एनडीए जबकि 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र हमारे पास धुले जिला आ जाता है। धुले जिले की टोटल 5 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर अन्य। चंद्रपुर की 6 सीटों में 3 सीटों पर महायुक्ति तो 3 ही सीटों पर एमवीए जीतती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार इस बार मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। 61 सीटों के सर्वे के बाद 30 सीटों पर महायुक्ति एनडीए और 31 सीटों पर वर्तमान में यहां पर इंडिया अलायंस या फिर महाविकास आघाड़ी जो कि महाराष्ट्र में चर्चित नाम है। इसी बीच अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दे कि आपके लिए एक बड़ी इनामी प्रतियोगिता भी लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर यहाँ पर टोटल लाइक की बात करें तो 70,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान
किया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास गढ़चिरौली जिला आ जाता है। गढ़चिरौली जिला अपने आप में एक अलग महत्व और प्रभाव रखता है। टोटल इस जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों पर मुकाबला कड़ा और रोचक माना जा रहा है, क्योंकि एक सीट पर एनडीए, एक सीट पर इंडिया अलायंस और एक सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि कोल्हापुर की बात करें तो 10 विधानसभा की सीटें कोल्हापुर के अंतर्गत भी आती हैं और इन 10 विधानसभा सीटों पर काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार 5 सीटों पर महायुति और 5 ही सीटों पर यहां पर महाविकास अघड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी सियासी घमासान है वो काफी लंबा चला था, काफी अहम और रोचक हो गया था और इसी के चलते इस क्षेत्र को लेकर चर्चाएं भी काफी हुई थी। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र में 4 नहीं 6 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में है और दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियां हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और एक फेज में यह चुनाव होने वाले हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में पहली बार 6 पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, यानी कि महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाने के लिए उद्धव ने पाला बदल लिया था और उसके बाद 5 साल में काफी उठापटक देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 25.75 सीटें परसेंटेज के साथ 105 सीटें जीती थी, जबकि आपको बता दें कि शिवसेना को 16.41% मतदान के साथ 56 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। तो वहीं आपको बता दें कि अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो ताजा स्थिति के अनुसार काफी रोचक और कड़ा मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। एनसीपी को 44 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 44 सीटें और एनसीपी को 54 सीटें, 13 सीटें निर्दलीय और 16 सीटें अन्य के खाते में गई थी। यहाँ पर अन्य पार्टियां छोटी पार्टियां हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत और 2 टुकड़ों में बट गई शिवसेना शिंदे गुट इन नेताओं में शामिल है जो कांग्रेस के साथ मिलकर यहां पर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के उद्धव ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस तरह यहां पर शिंदे काफी अहम और महत्वपूर्ण रोल निभाया था। और ताजा स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र की ताजा स्थिति के अनुसार टोटल फाइनल ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है वो हमें देखने को मिल रहा है। वर्तमान में 288 सीटों में 150 सीटों के साथ यहाँ पर अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी और महायुति हैं वो मिलकर सरकार बना रही है, जो कि 128 सीटें जीतकर एक बड़ा विपक्ष है वह यहाँ पर एमवीए बन सकती है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे महत्वपूर्ण और एक नए प्रेस वीडियो के साथ ऐसी शुभेच्छा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।